न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। कल तक हरियाणा के लोगों की सेहत देश के लिए मिसाल थी। दूध दही का खाना इस सूबे की पहचान थी, लेकिन तस्वीर थोड़ी बदल गई है और सेहत से जुड़ा बड़ा खुलासा हुआ है। खुद सरकार के आंकड़ों के हिसाब से हरियाणा में 60% से ज्यादा महिलाएं कुपोषण का शिकार हैं। यानी इन महिलाओं को एनीमिया जैसी घातक बीमारी हो गई है। आइए देखते हैं छोरिया ने क्यों और कैसे लगा गंभीर रोग। दूध दही का खाना, फिर भी बीमार पड़ा हरियाणा। %60 महिलाएं कुपोषित। छोरिया ने लाग गया रोग। ऐसा पहली बार हुआ है। एक वक्त था जब हरियाणा का खाना पूरे देश में एक मिसाल था। हरियाणा में खाने की बात दूध दही के बिना पूरी नहीं होती थी। अच्छी सेहत इस सूबे की पहचान थी। लेकिन अब वक्त बदल गया है। जमाना जंक फूड का है। लोग अब पिज्जा, बर्गर, चाउमीन खाना पसंद करते हैं। यही वजह है पुराना खाना हर कोई नकारता जा रहा है। इसके साइड इफेक्ट्स भी सामने आने लगे हैं। हरियाणा की छोरिया में खून की कमी होने लगी है। कुपोषण का साया महिलाओं पर देखा जा रहा है। 60% महिलाओं को एनीमिया की शिकायत मिली है। हरियाणा में हर दिन 400 महिलाओं की खून जांच करके हेमोग्लोबिन का पता लगाया जाता है। इस रिपोर्ट के हिसाब से 60% महिलाओं में कम खून बन रहा है और उन्हें एनीमिया की बीमारी है। ऐसे में हरियाणा की छोरियों को लगा रोग बेहद गंभीर मामला है। बावजूद इसके हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री राव नरेंद्र सिंह के पास दावों की कोई कमी नहीं है। हमने कार्यक्रम चलाया। इसके तहत हमने सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस को हमने चयन किया है और गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर लगभग हमने 40,000 लड़कियों की जांच की गई है और उनको आयरन की, ये फोलिक एसिड की गोलियां होती हैं जो रोजाना एक लेने से 3 महीने का एक कोर्स है। उसके बाद में उनका ये ठीक हो जाता है। दोबारा जांच की जाती है और अगर 7 से कम किसी का पाया जाता है तो उसको रोजाना 2 गोलियां, वरना 10 से कम है तो उसको 7 से 7 to 10 है तो हम उनको 1 गोली प्रति दिन की सलाह देते हैं हमारा विभाग। लेकिन जमीनी सच्चाई यही है। हरियाणा में कुपोषण की वजह से महिलाओं की सेहत में लगातार गिरावट आ रही है। 15 से 25 साल की लड़कियों में भी कम खून बन रहा है, जिससे उन्हें कई बीमारियां जकड़ रही हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक ठोस मुहिम चलाने की जरूरत है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में भी लड़कियों की सेहत सवाल उठा रही है। हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में दूध दही की कोई कमी नहीं है, लेकिन दूध दही में आयरन नहीं होता। इसके लिए खुराक में हरी सब्जियां और फलों का होना बेहद जरूरी है। लेकिन हरियाणा के स्थानीय परिवेश में हरी सब्जियां और फलों का सेवन कम होता है। इसी का नतीजा है महिलाओं के शरीर में कम खून बन रहा है। इसी के चलते महिलाएं एनीमिया का शिकार हो रही हैं। जिन महिलाओं को एनीमिया की बीमारी है, उनके शरीर में थकान रहती है, दिमाग घूमता रहता है और चक्कर आते रहते हैं। स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और चेहरा पीला पड़ने लगता है। ऐसे में महिलाओं की सेहत पर वक्त रहते ध्यान नहीं दिया गया तो नतीजे बेहद गंभीर हो सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। आने वाली नस्ल पर भी इसका गंभीर असर पड़ेगा।
वहीं भिवानी में भी कुपोषण का आंकड़ा हिला देने वाला है। शहर में 50% महिलाएं एनीमिया की मरीज हैं, तो भिवानी के देहाती इलाकों में कुपोषित महिलाओं का आंकड़ा 70% से ज्यादा हो जाता है। छात्राओं में खून की कमी आम बात हो चली है। इसका असर लड़कियों की पढ़ाई, विकास और सेहत पर पड़ रहा है, तो आने वाली नस्ल भी कुपोषण की वजह से कमजोर हो सकती है। भिवानी में भी कुपोषण, महिलाओं में खून की कमी, मेडिकल रिपोर्ट में खुलासा, खुराक की कमी का असर, पारिवारिक झगड़ा भी वजह। भिवानी जिले में भी महिलाओं में कुपोषण बेहद ज्यादा है। मेडिकल रिपोर्ट में हुआ खुलासा भिवानी की सेहत पर सवाल उठा रहा है। भिवानी शहर में 50% महिलाएं एनीमिया की मरीज हैं, तो ग्रामीण इलाकों में 70% महिलाओं में कुपोषण के लक्षण पाए गए हैं। भिवानी सिविल अस्पताल के डॉक्टर रघुवीर सिंह शांडियाल कहते हैं, महिलाओं में खून की कमी बेहद गंभीर मामला है। उनका कहना है, शरीर में थकान की शिकायत एनीमिया की तरफ इशारा करती है। एनीमिया के जो कारण होते हैं, एक तो न्यूट्रिशनल होता है, जिसमें कि हमारे जो एलिमेंट जो है जरूरी तत्व होते हैं वो डाइट में ना होना। दूसरा एक ये होता है कि उसकी लॉस, जो खून बने उसकी लॉस हो जाए, जैसे लेडीज में साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तीसरी ये है कि जो हमारे वोम इन्फेस्टेशन होता है, कीड़े लग जाते हैं, वो अंदर चला जाता है। और दूसरा कई बार ये होता है कि एनीमिया जिसमें सेल जो आरबीसी है ना, वो 120 दिन की बजाय 90 दिन 100 दिन का लाइफ स्पैन कम हो जाता है, उसको बोलते हैं हीमोलिटिक एनीमिया। उसमें तिल्ली बढ़ जाती है। महात्मा ये भी है कि अगर मान लो कोई जेनेटिकल सिकल सेल एनीमिया और तरह के एनीमिया, जो हीमोग्लोबिन थैलेसीमिया, ये भी एक अनुवांशिक रोग भी होता है। डॉक्टर रघुवीर सिंह शांडियाल के मुताबिक खुराक में हरी सब्जियां, फल और दालों का होना जरूरी है, जिससे आयरन की कमी पूरी की जा सकती है। ये है कि जो डाइट में है, आयरन कंटेनिंग जो डाइट है, जैसे कि जैगरी है, दाल है, और ये आपके दूध है, पालक है, हरी सब्जी है, ये ज्यादा खाएं अपनी डाइट में। इससे एनीमिया इंप्रूवमेंट जो है ना, हमारा एचबी इंप्रूवमेंट धीरे धीरे हो जाता है। सामान्य अस्पताल की डॉक्टर रेणु सागवान का मानना है, घरेलू कलेश का असर भी महिलाओं की सेहत पर पड़ता है, जिसकी वजह से महिलाएं दिमागी तौर पर परेशान रहती हैं और खाने पीने पर उनका ध्यान कम हो जाता है। इसका असर महिलाओं की सेहत पर पड़ने लगता है। हरियाणा में फैमिली डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हो जाता है, जिसकी वजह से फीमेल्स को मेंटली जैसे डिस्टर्ब रहते हैं और मेंटली डिस्टर्ब रहती है, और जिसकी वजह से उनकी एपेटाइट वगैरह, भूख वगैरह कम हो जाती है और खाना वाना भी ढंग से नहीं हो पाता उनका, और मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स वगैरह भी बहुत इरेगुलर रहती है। महिलाओं की सेहत में लगातार गिरावट आ रही है और एनीमिया की बीमारी का दायरा बढ़ता जा रहा है। हरियाणा दूध दही का खाना, मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा के अंदर 50% महिलाओं के अंदर खून की काफी कमी पाई गई है। चिकित्सकों का मानना है कि महिलाओं की डाइट पूरी ना होने के कारण उन्हें इस प्रॉब्लम से जूझना पड़ रहा है। आखिरकार हम इस समाज को किस ओर ले जा रहे हैं? कुपोषण की बीमारी पूरे हरियाणा में महिलाओं के लिए सबसे गंभीर समस्या बन गई है। हर जिले में एनीमिया के मामले नए रिकॉर्ड बना रहे हैं और महिलाओं के चेहरे मुरझाते जा रहे हैं। दीपक मुटरेजा, MH1 न्यूज, भिवानी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द लौटेंगे, बस आप बने रहिए MH1 न्यूज के साथ।